नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। और सबसे पहले इंदौर का अपडेट हम आपको दे दें। कोरोना अपडेट। लगातार यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 145 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमण के मामलों की अगर बात कर ली जाए, अकेले इंदौर की अगर बात कर ली जाए, 5906 तक यहां संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। 4 और लोगों की मौत की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में कर दी गई है। और इस तरीके से अकेले अगर इंदौर की बात कर ली जाए, कोरोना संक्रमित मरीजों के मरने का आंकड़ा पहुंच गया 288। अच्छी बात यह 4175 लोगों ने कोरोना को हराया, अपने घर लौटे। अभी 1443 एक्टिव केस हैं। जबलपुर की भी बात करेंगे। जबलपुर में आज से टोटल लॉकडाउन भी लग गया है। जबलपुर में 13 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शिवपुर में 15 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। और अब बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां बीजेपी विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी के विधायक हैं राकेश गिरी, वो कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। और इसके बाद उनके साथ जो रहा है और उनका जो स्टाफ है या जो भी उनके संपर्क में आया है, अब उनका भी सैंपल लिया जा रहा है। घर में ही उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है। विधायक राकेश गिरी कोविड-19 पॉजिटिव। खबर जबलपुर से। शहर में आज रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। आज और कल का ये लॉकडाउन है। संस्कारधानी में 2 दिनों का ये कंप्लीट लॉकडाउन है। अनलॉक की प्रोसेस के बीच, अनलॉक की प्रक्रिया के बीच पहली बार ये हो रहा है कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सावधान हो जाइए, संस्कारधानी को सावधान होने की जरूरत पड़ी तो 15 दिनों का भी टोटल लॉकडाउन लग सकता है। लिहाजा अनुशासित रहें, सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति। प्रदेश में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। शुक्रवार को रिकॉर्ड 249 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में 108 नए मरीजों का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 24 मौत यहां पर हो चुकी है पूरे सूबे में, पूरे छत्तीसगढ़ में। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 1440 और कुल संक्रमण के मामले अगर देखे जाएं, संख्या पहुंच जाती है 5003। अब तक 3512 ने कोरोना को मात भी दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को भी कोरोना हो गया है। उपचार के लिए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। लक्षण दिखे और उसके बाद 2 दिन पहले उनकी जांच, उनके सैंपल लिए गए थे, जांच रिपोर्ट आ गई है, कोविड-19 पॉजिटिव है वो। लिहाजा उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। कोरोना को लेकर राजभवन में भी एहतियात बरती जा रही है। राजभवन में सौजन्य भेंट पर रोक लगा दी गई है। 31 जुलाई तक किसी भी प्रकार की सौजन्य भेंट आपकी राज्यपाल अनुसुईया उइके से नहीं हो पाएगी। राजभवन सचिवालय में पत्र और फोन के जरिए ही जो संपर्क है वो होगा। इधर रायपुर के इंद्रावती भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश चाहिए होगा, विभागाध्यक्ष HOD की अनुमति, इजाजत लेनी होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। मंत्रालय में प्रवेश पर पहले से ही रोक है। कल संचालनालय के कर्मचारी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और सख्ती भी बरती जा रही है। रायपुर में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा, चाहे वो दफ्तर हो, कार्यस्थल हो, ऑफिस में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा वाहनों में बैठे सभी लोगों को मास्क लगाना होगा। मास्क न लगाने पर आपको जुर्माना भरना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना भी इसके बाबत जारी कर दी है।
तो लगातार तेजी से बढ़ते आंकड़े और सख्ती अब बढ़ती जा रही है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रायपुर में 5 थाने सील कर दिए गए हैं। अकेले अगर रायपुर की बात कर ली जाए, एसपी दफ्तर को भी कुछ दिन के लिए बंद करने की नौबत आ गई है। तो सख्ती अब बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से अनुशासनहीनता की हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहे, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी हो, छत्तीसगढ़ में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया गया, शनिवार रविवार। और अगर लोग नहीं सुधरे, अनुशासित नहीं रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो 15 दिन तक ये लॉकडाउन बढ़ सकता है।